VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बजट में आम जनता के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में प्रसार किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रीवा बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और चुरहट विधायक सारतेंदु तिवारी ने इस बजट को गरीबों और किसानों का हितैषी बताया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में अधोसंरचना विकास के लिए किए गए प्रावधान से देश के विकास की रफ्तार तेज होगी, सामान्य नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। देश के विकास के लिए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें आवश्यक हैं, जिसके निर्माण के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी निरोग रहें, इसके लिए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य बजट के लिए 137% की वृद्धि की गई है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ साथ बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रावधानों के बारे में भी इस प्रेस वार्ता में बताया गया और आम जनता के लिए इस बजट को लाभदायक कहा गया। आज आम आदमी पार्टी द्वारा शहर के कॉफी हाउस में बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में हो रही गौ हत्या को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह गौ अभ्यारण्य में जंगल के 8 किलोमीटर अंदर गायों को ले जाकर उनका मांस निकालकर हड्डियों को बेचने का कारोबार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा यह प्रेस वार्ता आयोजित कर लोगों को यह जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 10 लोगों के द्वारा यह कार्य किया जाता है, जो कि गायों को जंगल के अंदर ले जाते हैं और वहां पर हड्डियों को बेचने का कारोबार किया जाता है। पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसी तस्वीरें बसावन मामा गौ अभ्यारण्य से सामने आ चुकी हैं। इसके पहले भी कई बार गौ हत्या की खबरें प्रकाशित की जा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ग्रामीण प्रमोद शर्मा ने बताया कि ग्रामीण जनों की सूचना मिलने पर वह खुद जंगल में गए और वहां पहुंचने पर देखा गया कि 10 लोगों द्वारा गायों को मारकर हड्डियों को बेचने का कारोबार किया जा रहा है और उन्हें देखते ही वह लोग वहां से फरार हो गए। आम आदमी पार्टी ने शासन से अपील की है कि इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया जाए ताकि गौ हत्या का अपराध दोबारा ना हो। को लेकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसपे हमने जो है पहले भी बसावन मामा गौ अभ्यारण्य जो नाम से, जो गौ रक्षा के नाम से जो खुला हुआ है, उसके बाद 4 बार हमने जो इस प्रकार के जो हमारे जो ये हैं, ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, गौ माता जो है वहाँ से जंगल के अंदर ले जाकर 6-8 किलोमीटर अंदर में 10 लोगों के कर्मचारी लगाकर इनके जो है मांस को निकालकर हड्डियों को बेचने का जो कारोबार चल रहा है, उसको पहले ही पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया है। ये फिर से चौथी बार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर आपके बीच में ये बात जो है बताने के लिए यहाँ पर आज इस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। इस बात की पुष्टि कहाँ से हुई आपको कि ऐसे तरीके का काम किया जा रहा है? क्या सोर्स है आपका? ये मैं प्रमोद शर्मा हूँ, भूतपूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिमरिया का। मेरे साथ 22 लोग चुनाव लड़े थे। एक व्यक्ति जो विधायक हो गया, व्यापारी केपी त्रिपाठी, और मैं प्रमोद शर्मा हूँ। ये तस्वीर आपको दिख रही हुई है साथ में मेरे, मैं खुद लाइव था। मुझे गांव ग्रामीण लोगों ने बताया, मैं खुद वहाँ पर गया था जंगल के अंदर 8 किलोमीटर अंदर, और मैंने जो इसको देखा जिस प्रकार से यहाँ पर हाड़ मास का जो ये खेल हो रहा था, तो 10 के 10 लोग वहाँ से छुट के भागे, जिनको देखने के लिए मैं लगातार पीछे लाइव करता रहा, जो मैं आपको आज सोशल मीडिया में और ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है ये। और इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, इसके मेरा खुला आरोप है कि इसके पीछे जो है वहाँ के जो मैनेजर है और ये उनका संरक्षण, जो कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की तरफ में, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि उनको जो है इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की गौ की रक्षा की बात कर इस प्रकार का व्यापार ना हो। सर इसको देखने के बाद सर आप यहाँ प्रेस वार्ता के बजाय और कौन से काम किया आपने? इस प्रेस वार्ता के अलावा मैं वहाँ पर ग्रामीणों जनों के साथ में वहाँ पर रहा। इसके खिलाफ मैंने जगह जगह पे जहाँ पर जो होना चाहिए कलेक्टर साहब को, एसडीएम को, सबको तत्काल सूचित किया। वहाँ पर ज्ञापन दिया सर? ज्ञापन देने का काम हमारा नहीं है, हम ज्ञापन नहीं देते हम लोग। इस बात के लिए हम मिलने जाएंगे और कलेक्टर साहब को कल लेके जाएंगे अपने साथ में, क्योंकि जो तनख्वाह पाते हैं कलेक्टर महोदय भी, वो तनख्वाह इस बात के लिए पाते हैं कि इस प्रकार के जो है, इस प्रकार की कोई घटनाएं न घटे। कल हमारे साथ कलेक्टर महोदय जो इलराजा जी यहाँ से जाएंगे, और अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं प्रमोद शर्मा उस गौ अभ्यारण्य के सामने में ताला लगाने का काम करूँगा अगले सोमवार को। ये मैं बोलना आपके पत्रकार माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे धन्यवाद। ठीक है।
आज शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 85-90% से ऊपर अंक लाकर उत्तीर्ण हुए। कार्यक्रम में दूर दराज से आए साधु संतों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में 5 बच्चों को टैब भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन साधु संतों को परशु भेंट कर भगवान परशुराम के जयकारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में के बाद छात्रों का कहना था कि उन्हें सम्मान पाकर बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के साथ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, चुरहट विधायक शारदेंदु तिवारी सहित कई वरिष्ठ समाजसेवी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। सम्मान किया गया। हमारा समाज का मानना है कि बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे और 85-90 के ऊपर जो बच्चे हों देश के भविष्य हैं। हमने एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश की है कि बच्चों को प्रोत्साहन दें, वो आगे जाने के लिए अपनी तरह का हम प्रयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कदम से बच्चों में उत्साहवर्धन होगा, वो देश के लिए काम करेंगे। कितने % से ज़्यादा लोगों को सम्मान दिया गया है? 85-90 के ऊपर बच्चों को दिया हमने। काफ़ी साधु संत के ऊपर जो है हमने टैब बांटे हैं, 5 बच्चों को टैब दिया है। कुछ वरिष्ठ जनों को भी सम्मान किया गया है। वरिष्ठ जनों को भी सम्मान किया गया है। बहुत सारा चल रहा कार्यक्रम, चल रहा सम्मान हो रहा। अभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं। कुछ साधु संत भी आए थे। साधु संत भी आए थे, चित्रकूट के साधु संत आए थे, प्रयागराज के आए थे, उनका भी सम्मान किया गया, उनका भी आशीर्वचन सुना गया। ब्राह्मण समाज का जो काम है वो ब्राह्मण समाज कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमको इस तरीके से सहयोग और आशीर्वाद सबका मिलता रहेगा। जी कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत हर्ष हो रहा है। हमारा किसी ने सम्मान किया। किसने आपका सम्मान आज किया गया है? जी 12th क्लास में हमें 87.6% मिले थे, उसके हमें सम्मान दिया गया है। कौन से विद्यालय में पढ़े हैं? केंद्रीय विद्यालय में। आज आप सम्मान पाके कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस? हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या मिला सम्मान में? हमें सम्मान में प्रमाण पत्र मिला है, डायरी मिली है, पेन मिली है और हमारा काफ़ी सम्मान किया गया ब्राह्मण समाज द्वारा। हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम है आपका? अमन पांडे। आगामी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी युवा छात्र हैं? हम युवा छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मेहनत करें और आगे बढ़ें और खूब पढ़ें। पुलिस और जनता के बीच संवाद स्थापित किए जाने चाहिए। अफसरों का जनता के प्रति नम्र रुख हो, ऐसा अक्सर बड़े अफसर, नेता, मंत्री को भाषण देते हुए आपने सुना होगा, परंतु धरातल पर इस कथनी और करनी पर कितना कुछ किया जाता है यह बताना थोड़ा कठिन होगा। पर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में जनसेवा और देशभक्ति के मूल्यों पर आधारित पुलिस कैसे काम करती है और निष्पक्ष न्याय के क्या पैमाने हैं। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर शहडोल जिला मुख्यालय, जहां बुजुर्ग महिला जैसे तैसे अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के पास आई। उधर दोपहर तक सभी कामकाज निपटाकर लंच को पुलिस अधीक्षक निकल ही रहे थे, इसी बीच कुछ फरियादी पहुंच गए। वह रुके और खड़े होकर सबकी शिकायत सुनने लगे। इन सबके बीच पुलिस अधीक्षक की नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उन्होंने बड़ी ही नरमी से उनके आने का कारण पूछा, जिसमें बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनका नाती उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, गाली गलौज करता है। इस पर स्थानीय थाना पुलिस के पास जाना था। पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि यह तो बहुत छोटी समस्या है, तो बुजुर्ग महिला रो पड़ी। कहा, साहब कोई सुनता नहीं है। वहां कई चक्कर काटकर परेशान हो गई और भीख मांगकर यहां अपनी फरियाद सुनाने आ गई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त तेवर से थाना अंतर्गत ही समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो रहा, थाना प्रभारी से जवाब मांगा और चेताया कोई भी फरियादी छोटी छोटी समस्याओं के लिए 50 किलोमीटर आ रहा है, कार्य प्रणाली सुधारें और यह बूढ़ी मां को जो भी समस्या है उसका निपटारा कराकर मुझे सूचित किया जाए। इतना कहने के बाद पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने बुजुर्ग महिला को मानपुर टीआई को जयसिंह नगर छोड़कर आने को भी कहा। इससे साफ हो जाता है कि संवेदनशील पुलिस अधीक्षक शिकायत पर कार्रवाई के साथ साथ फरियादी के दर्द को भी समझते हैं। अब बुजुर्ग महिला पुलिस अधीक्षक की तारीफ करते नहीं थक रही है। कहती है, अफसर हो तो ऐसा। उनका वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत छोटी सी बात को लेके एक बूढ़ी माँ आई हुई थी, काफ़ी वृद्ध थी और बहुत गरीब थी। वो बस से आई, उनका कहना था कि उनका नाती उनको गाली गलौज करता है, परेशान करता है। तो ये थाना प्रभारी के स्तर पर सुनवाई हो के और तत्काल 100 डायल या गाड़ी भेज के उनके नाती को बुला के कार्रवाई की जाना थी।
जो नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको बूढ़ी माँ को यहाँ तक आना पड़ा, इतने दूर 50 किलोमीटर दूर आना पड़ा। पूरा दिन उनका जो है आना जाना, और उनको अभी हमने पुलिस के वाहन से वापस भी छुड़वाया है। तो मेरा ये कहना है कि इस संबंध में थाना प्रभारी को देखना चाहिए कि जो फरियादी हैं वो अनावश्यक मुख्यालय तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना आए परेशान होकर। जयसिंह नगर से कई सारे मामले आए और आप रास्ते में ही देखते हैं उनको, वजह क्या है? ये आपका कहना सही है कि आज जयसिंह नगर से जितने भी फरियादी हैं, अधिकांश फरियादी जयसिंह नगर थाने से आए हैं, और इसका एक स्पष्ट मतलब है कि थाना स्तर पर सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। थाना प्रभारी को बोला गया है कि फरियादियों को संवेदनशीलता के साथ सुने, जिससे कि उनको इतने दूर अनावश्यक रूप से परेशान ना होना पड़े। बहुत छोटी छोटी सी बातों के लिए वे लोग इतनी दूर आए हैं, और इसको मैंने SHO को बोला है कि अपनी व्यवस्था को ठीक करें। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।